दोस्तों भले ही सेम स्पीसीज हो, बट सबका रिएक्शन अलग अलग हो सकता है। जैसे कि यहाँ देखिए, ये है फाइकस एम्प्लिसिमा और कुछ दिनों पहले यानी 15-20 दिन पहले यहाँ बहुत सारे बारिश हुई, तो इसकी वजह से इसमें फंगस का इफेक्ट हो गया था। ये देखिए, ये इस तरह का फंगस का इफेक्ट होता है, सभी पत्तों में हो गया था और अब देखिए एक भी पत्ता नहीं बचा है। जबकि दूसरे स्पीसीज इसी टाइप के जिसमें फूल भर भर के पत्ते हैं, तो सब में मॉनसून का असर या ग्रोथ पैटर्न अलग अलग बन सकता है दोस्तों। तो ऐसा कुछ होता है तो ये सब निकाल दीजिए, ये पत्ते यहाँ नीचे जो गिरे हैं वो सब। और अब कुछ दिन बारिश रुकी और फिर डिहाइड्रेशन भी हुआ होगा इसमें, क्योंकि 3 दिन में बाहर था और इससे पहले इसमें तो पत्ते चले ही गए थे। तो अब रिएक्शन बदलेगा और ये ग्रोथ स्टार्ट कर लेगा। अब यहाँ क्या कर सकते हैं दोस्तों, फिर भी यहाँ हम वायरिंग भी कर सकते हैं, बट ना भी करना चाहो तो यहाँ एक चीज़ तो कर ही सकते हैं। पहले ये अनवांटेड चीज़ यहाँ सी कर्व के अंदर दोस्तों, ये सी कर्व के बाहर होना चाहिए ये ग्रोथ, अंदर की ओर से कोई भी ग्रोथ नहीं चाहिए हमें। ऐसा नहीं है कि हम ट्रिमिंग नहीं कर सकते, यहाँ हम ट्रिमिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन हम स्टाइल हो गया है। हमने यहाँ रॉक को भी फंसाया है, ये इसको भी कुचल सकता है ये। तो सुरक्षित दूरी पे मैं इसको ट्रिम भी कर रहा हूँ। यहाँ डाइबैक भी हुआ है, कुछ भी हो सकता है, ये जिंदा है, ये चली ही जाएगी शायद मेरे ख्याल से। तो इसको हम चॉप कर देंगे और इसको भी इंटरमीडिएट को हम चॉप करते हैं, नीचे वाले को रखते हैं दोस्तों। इसमें भी निमाटोड का असर तो हुआ ही था। कुछ पट्टी नुमा माइक्रो जम्स होते हैं जो कि रूट्स में लगते हैं और रूट में गठाने पड़ने लगती है और प्लांट सही से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं करता और मरने के कगार पे पहुंच जाता है दोस्तों। यहाँ हम वायरिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ जो एक ट्रंक है दोस्तों, ये फ्लैट जा रही है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। हो सकता है हम उसको ट्रिम भी कर दे, बट मुझे नहीं लगता एकदम से ट्रिम करना चाहिए। मैं उसको पहले वायरिंग करता। तो वायरिंग से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये देखिए एक ही साइड पे ये 2 ब्रांचें आ रही है, तो उसको हम अपोजिट डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। यानी उसको थोड़ा बहुत घुमा के उसकी डायरेक्शन ही चेंज कर सकते हैं। पर इसमें थोड़ा रिस्क भी है, पर इसको लेफ्ट से राइट भी ले जा सकते हैं। इसके लिए पूरी ब्रांच को घुमाना होता है, पर्टिकुलर यहाँ नहीं फोर्स देना होता है। ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है मेरे ख्याल से। उससे पूरी ब्रांच में मूवमेंट लाते लाते धीरे धीरे उसको हम दूसरी ओर ले गए। ये दोनों पैरेलल थी तो उसको हमने अपोजिट बना दिया। उखड़ सकती है ब्रांच, देख सकते हैं यहाँ हमने क्या किया। तो वायरिंग से ये सब हो सकता है, याद रखिए। तो देखिए दोस्तों, सिंपल सा वायरिंग किया हमने। यहाँ भी जहाँ ब्रांच वहाँ से टर्न ले लेते हैं हम, और इस तरीके से कुछ मूवमेंट आ गया है। तो ज़्यादा वायरिंग नहीं करना चाहते, लोअर ब्रांच में भी हम कुछ नहीं करेंगे। तो हमने जो किया है वो अलग सा किया, क्योंकि ये ब्रांच सेम साइड पे थी। जो ब्रांचों को हमने अपोजिट कर दिए, इधर गई और इधर गई, नहीं तो ये एक ही साइड पे थी। तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं, वायरिंग से मुमकिन है ये, पर थोड़ी सावधानी रखनी होती है। तो लेफ्ट टू राइट कर दिया हमने। अभी हमने यहाँ कोई मूवमेंट नहीं दी है, जस्ट वायर किया है, बट उसको ज़रा सी मूवमेंट देनी होती है और फर्क नज़र आता है दोस्तों। तुरंत ही रिदम में आ जाते हैं प्लांट की ब्रांचें सब। यहाँ भी कुछ ज़्यादा नहीं दिया है, बट वायरिंग से हम रिदम ला सकते हैं प्लांट में। यहाँ कुछ नहीं है तो देखिए फ्लैट सा नज़र आ रहा है, उसको भी हम ऐसे कर देते हैं तो ये अलग ही नज़र आएगा। देखते हैं, ये पहले देख लीजिए, बाद में हम दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये इस तरह का है।
अगर उसको हम जस्ट मूवमेंट दे देते हैं दोस्तों, जिसमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, इसमें भी हम दे देते हैं मूवमेंट तो एक गजब का लगेगा। तो देखिए दोस्तों, बस उसको सिर्फ ये ऊपर है, उसको हमने ऐसे कर दिया और इसको ऐसे कर दिया, तो एक ये थोड़ा ऊपर भी रखते हैं। चलिए, ऊपर की ब्रांचों के साथ उसका रिदम बिठाना है ना, तो इसी तरीके से रखते हैं। तो यही होता है दोस्तों वायरिंग करने का परिणाम। अच्छे से अच्छा या बुरा सा बुरा प्लांट हो वो अच्छा दिखने लगता है। देखिए ये ब्रांच कैसे दिख रही है, उसको केवल हम रिदम में बिठाएंगे तो ये प्लांट कुछ अलग ही लगेगा। तो दोस्तों बस एक ब्रांच में अगर फिर डिफरेंट कर देते हैं हम लुक, उसको स्टाइल कर देते हैं, तो पूरा प्लांट का लुक बन जाता है। एक ब्रांच प्लांट का डिजाइन को खराब भी कर सकती है, इसकी वजह से ये पूरा अनबैलेंस दिखता है। बस उसको केवल इस तरीके से कुछ थोड़ी सी मूवमेंट दे देते हैं या रिदम में बिठाते हैं, तो ये प्लांट की ब्यूटी ही बदल जाती है दोस्तों। और उसको हम ट्रिम भी नहीं करने वाले हैं। तो देखिए ये पूरा एक ट्रायंगल शेप में भी हो गया, और यहाँ और भी यहाँ जरूरत है पर बाद में देखते हैं। पर इस तरीके से आप प्लांट की ब्यूटी या लुक पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं। ये पूरी तरह यूनिक स्टाइल है दोस्तों। यहाँ रॉक को मैंने फंसाया हुआ है ऊपर ब्रांच में, किसी दूसरे प्लांट की ये पहले ब्रांच थी, उसको निकाल के वहाँ अनवांटेड लगी तो हमने उसको निकाल दिया है और उसको हमने अलग से एक प्लांट बना लिया। उसी में भी हमारा पार्सल वाला टेक्निक काम आया था। तो मिलते हैं दोस्तों, बने रहिएगा। कितना फर्क पड़ता है आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा। केवल एक ब्रांच को वायरिंग करने ना करने से पूरी प्लांट की ब्यूटी डिसाइड होती है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।